Hello everyone, welcome to our by Vipin Sir channel. So today we are doing a questions 2 from exercise 8.2 because last video में we have covered questions 1 from exercise 8.2 एंड लास्ट वीडियो में हमने अपने इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज और टिग्नोमेट्रिक टेबल्स को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं वो हमने कंप्लीट लास्ट वीडियो में कवर कर दिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन 2 से। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में आपसे क्या पूछा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो आपको ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, तो इन में से एक करेक्ट ऑप्शन आपको क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, तो हम पहले जो हमें दिया है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर अपने ऑप्शंस को चूज करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन हमें गिवन है 2 tan, कितना गिवन है 30 डिग्री, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो मुझे बताओ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में √3 और उसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और अपॉन में 1 प्लस, सॉरी इसमें स्क्वायर है ना, यहाँ पे आएगा स्क्वायर 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो आपके पास बन जाएगा 2 अपॉन में √3, क्लियर, और ये बन जाएगा 1 प्लस 1/3। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे करोगे तो बन जाएगा 2 अपॉन में, यहाँ पे देख लो वहीं पे लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 2 अपॉन में √3, और अपॉन में ये डिनोमीटर सेम करोगे तो 3 प्लस 1/3। तो ये तो बन जाएगा 4, तो आउटसाइड वालों के आउटसाइड में मल्टीप्लाई कर दोगे आप, और इनसाइड वालों के इनसाइड में, तो बन के जाएगा 3 जा कितना जाएगा 6, और अपॉन में कितना बन जाएगा 4√3। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब जो ये 3 है यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसका रेशनलाइज कर दोगे, √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा आपके पास 3√3 अपॉन में क्या बन जाएगा 2 × 3। क्लियर है, तो देख लो ध्यान से समझना, इस 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा √3/2। अब मुझे बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3/2। कोस 60 की तो कितनी होती है हमारे पास 1/√, कितनी होती है 1/2 होगी, और tan की तो ये होती ही नहीं, और साइन 30 की 1/2, इसलिए हमारे पास जो इसका सही विकल्प है वो कौन सा है हमारे पास, इसका ए सही विकल्प है। ठीक है जी, ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री किसके इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1 माइनस ये है टेन स्क्वायर 45 डिग्री, और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, और 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, यानी कि बन जाएगा 0/2। तो इससे 2 से 0 को डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा 0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा बन गया, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इक्वल टू, ऑप्शन इज 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये पूछ रहा है कि साइन 2a की वैल्यू, साइन 2a हमारे पास इक्वल टू 2 साइन ए, ये कब दोनों इक्वल होंगे, यानी कि हमें a की वैल्यू बतानी है कि a की कौन सी वैल्यू पे साइन 2a इक्वल टू होगा 2 साइन ए। ठीक है, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट हमने मान लिया कि हमारे पास ए जो है वो क्या है 0 डिग्री। क्लियर है, तो यहाँ से मेरे पास क्या रहेगा, साइन 2a इक्वल टू साइन 2 × 0, यानी कि बन जाएगा साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। फिर आप ये निकालोगे यहाँ पे 2 साइन ए, तो ये बन जाएगा 2 × साइन 0 डिग्री, यानी कि बन जाएगा 2 × 0, तो ये आ जाएगा 0। जबकि अगर साइन 30 की वैल्यू रख के देखोगे, 45 की वैल्यू रख के देखो 60, तो उसमें बन नहीं पाने का, आप चेक भी कर सकते हो। तो देयर फोर हमारे पास साइन 2a इक्वल टू 2 साइन
ए इज ट्रू व्हेन ए इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ए। अगर आप 30 और 45 60 पे चेक करोगे तो वो वहां पे इसके जो एलएचएस है वो आरएचएस से क्या आ जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 - tan² 30 डिग्री। तो इनमें से बताना है कौन से के इक्वल टू होगा। तो सॉल्यूशन अंडरस्टैंड कर ले, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में क्या रहेगा, 1 - tan² 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/√3 और 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। तो उसको सिंप्लीफाई करो तो बन जाएगा 2/√3 और ये बन जाएगा 1 - 1/3। तो यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो बन जाएगा 3 - 1/3। तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा 2/√3 अपॉन में 2/3, आउटसाइड वालों के आउटसाइड में, इनसाइड वालों के इनसाइड में। तो बन जाएगा आपके पास 6/2√3, यानी कि 2×3 = 6, 3/3 बनेगा। यहाँ पे इसका क्या कर दोगे, रेशनलाइजेशन कर दोगे आप, तो ये क्या बन के आ जाएगा आपके पास, 3√3/3, मतलब इससे कैंसिल हो जाएगा तो √3 बन जाएगा। अब मुझे बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/2, ये नहीं हो पाएगा। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये भी नहीं हो पाएगा। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3। तो मतलब ये किसके इक्वल टू होगा, tan 60 के। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल सा था, आपको वैल्यू रखनी थी, उसको क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और जहां पे ये कंडीशन दे दी कि a प्लस बी हमारा 0 डिग्री से ग्रेटर देन और 90 डिग्री से लेस देन या इक्वल टू होगा, और ए ग्रेटर देन बी होगा। तो फाइंड ए एंड बी आपको कैलकुलेट करना है। ये आपके पास टेन में भी आ जाता है, ये साइन की फॉर्म में भी आ जाता है, ये कोट में भी आता है, तो किसी में भी आओ तो उसको कैसे करेंगे, सिंपल इस क्वेश्चन से आप अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे। तो मुझे गिवन है कि टेन ए प्लस बी इक्वल टू कितना गिवन है मेरे पास, √3। तो tan a प्लस बी, मतलब मैं इसको तो एज इट इज रखते हैं यहाँ पे, a प्लस बी। अब मुझे बताओ tan में जो √3 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वो होती है tan 60 डिग्री की। तो मतलब tan से tan रिमूव हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। दिस कोल इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब सिमिलरली हम बात करेंगे अपना tan a माइनस बी इक्वल टू है 1/√3। तो मुझे बताइए आप कि tan में 1/3 वैल्यू किसकी होती है, 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, वो होती है हमारे पास tan 30 डिग्री। क्लियर, तो यानी कि यहाँ से बन जाएगा a माइनस बी इक्वल टू मेरे पास 30 डिग्री। क्लियर है। अगर इक्वेशन फर्स्ट और टू आपके पास दोनों कैसी है, लीनियर इक्वेशंस है। इनको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, बाय सब्स्टिट्यूशन आइदर एलिमिनेशन मेथड। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे कि एनी ऑफ द वेरिएबल्स, the coefficient of any of the variables will be same and contain opposite side। वो साइन क्या करनी चाहिए, ऑपोजिट साइन वहां पे कंटेन करनी चाहिए। ठीक है, तो साइन भी ऑपोजिट है, तो मैं क्या कर दूंगा, बोथ इक्वेशंस को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो वहां से मेरे को मिल जाएगी इनकी वैल्यू। लिख देंगे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, वी गेट, व्हाट विल बी गेट, a प्लस बी इक्वल टू, तो कितना है मेरे पास 60 डिग्री, एंड a माइनस बी इक्वल टू कितना मेरे पास 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। तो ऑपोजिट साइन नहीं हमें करने, क्योंकि बस हमने तो ऐड करे, तो ये कैंसिल हो तो बन जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से a कैलकुलेट करोगे तो कितना बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा। अब आपको b भी कैलकुलेट करना है, तो लिख दोगे पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, वी गेट, व्हाट विल बी गेट, a की वैल्यू रख दोगे 45 डिग्री प्लस में
बी इक्वल टू में 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से 15 डिग्री निकल जाएगी। सो देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे जो आ गया, ए की वैल्यू तो आ गई 45 डिग्री और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बी की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो ये हो गया इसका आंसर। सिंपल सा आपके पास ये क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है जो मैंने यहाँ पे किया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। तो इनको अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट में मुझे बोला है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी है। तो मतलब अगर साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी है तो ये हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको। तो हम इस तरीके से बताएंगे यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट का। मैंने अपने आप लेट कर लिया, लेट मैंने मान लिया कि ए मेरे पास 30 डिग्री है। ठीक है जी, एंड बी जो मेरे पास एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो मैं यहाँ से साइन ए प्लस बी पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मतलब आ जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, तो बन जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 1। ये मेरे पास बन गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस में साइन बी, मतलब ए मैंने कितना ले रखा है 30 डिग्री और बी मेरे पास कितना है वो 60 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू √3/2। यहाँ से डिनोमिनेटर सेम है तो आप 1 प्लस √3/2 लिख सकते हो। ठीक है, अब तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि साइन ए प्लस बी जो मेरे पास है यहाँ पे वो नॉट इक्वल टू होगा मेरे पास साइन ए प्लस में साइन बी के। इट मीन्स कि ये मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, ये मेरे पास हो गया फॉल्स। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया पहले वाला। ठीक है, अब इसने पूछा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज है, थीटा इज इंक्रीज। तो तुमने देखा है कि जो हम बात करते हैं, अगर मेरे पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 0, फिर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 1/2, ऐसे चलते जाओगे तो अगर तुम साइन 90 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी 1। तो देखो इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ट्रू हो गया। क्लियर है? अब इसने कोस के पूछा, तो कोस तो क्या होता है साइन का इनवर्स, यानी कि उल्टा हो जाएगा। इसमें बोल रहा है फॉल्स, तो ये हो जाएगा आपके पास फॉल्स, क्योंकि उसमें क्या होती है डिक्रीज होती है। अब ये कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये कह रहा है कि क्या सभी थीटा की वैल्यू के लिए साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होगा। तो ऐसा क्या है, होल से केवल एक वैल्यू के लिए ट्रू होता है, वो भी 45 के डिग्री के लिए। बट अगर आप साइन 30 ले लोगे और कोस 30 ले लोगे तो उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी। तो मतलब ये भी आपके पास क्या हो गया, होल्स हो गया। क्लियर है यहाँ तक? फिर कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ये नो कह रहा है कि कोट ए 0 डिग्री पर डिफाइन नहीं है। तो ये वाली बात ट्रू है या फॉल्स है, चलो चेक कर लेते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि कोट ए इक्वल टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ए अपॉन में साइन ए, और मैं 0 डिग्री रखूंगा तो कोस 0 अपॉन में साइन 0। कोस 0 की वैल्यू तो कितनी होती है मेरे पास 1, और साइन 0 की 0, तो ये आ जाएगा क्या, नॉट डिफाइंड। इसने क्या बोला है मेरे से कि इज नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब ये वाली बात क्या मेरे पास ट्रू है, कि मतलब ए इक्वल टू 0 पे ही मेरे पास क्या है, फॉल्स है। तो ये थी हमारी 8.2 एक्सरसाइज, और इसमें ये क्वेश्चंस थे आपके। तो ये हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। थैंक यू सो मच। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।